अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 20.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पहले हमने पी की वैल्यू फाइंड की थी, फिर एम की वैल्यू फाइंड की थी। आज हम करने वाले हैं के की वैल्यू फाइंड। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में हमने सेटिस्फाई करना है इस रिलेशन को। एक आपको रिलेशन दिया है, इसको सेटिस्फाई करना है। रिलेशन क्या है, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5x² माइनस 7x प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, यहाँ से हम निकाल देंगे ए बी सी की वैल्यू। ए आपके पास क्या है, जो भी स्क्वायर के साथ नंबर होता है वो आपके पास होता है ए, यानी कि 5। बी आपके पास क्या है, एक्स के साथ जो नंबर होगा वो आपके पास बी आ जाता है, यानी कि 7। और के आपके पास सी आपके पास क्या है, ये लास्ट वाली पूरी टर्म के माइनस 2 आपके पास आ गई सी। ए बी सी निकाल दिया। अब वही जो पीछे हमने काम किया था कि सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पहले फाइंड कर देंगे, तो वही काम हम यहाँ पे आगे करेंगे। ठीक है ना, हमने क्या करना था, हमने सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करना है। सम ऑफ फ्रूट, ठीक है, और यहीं पे मैं फाइंड कर दूंगी साथ में ही प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। सम ऑफ फ्रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल था, माइनस बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना किसको, अल्फ़ा बीटा को, जो कि किसकी इक्वल था हमारे पास, सी बाय ए के। हम वैल्यूज डाल देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा में। माइनस तो फार्मूले वाला माइनस आ गया, और बी क्या है हमारे पास 7, माइनस 7 है बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए क्या है हमारे पास 5। और अगर हम दूसरी तरफ जाएं यानी कि अल्फ़ा बीटा की तरफ जाएं तो सी हमारे पास क्या है, के माइनस 2, और ए आपके पास क्या है 5, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस माइनस, एक ये माइनस और एक अंदर वाला माइनस प्लस हो गया, 7/5 कोमा अल्फ़ा बीटा आपके पास इक्वल हो गया के माइनस 2/5। हमें ना अल्फ़ा चाहिए और बीटा चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ कि अल्फ़ा बराबर है 7/5 माइनस बीटा के। बिल्कुल, ये बीटा जो यहाँ पे प्लस हो रहा था वहाँ पे जाके माइनस हो गया। मैंने क्या किया, इन्हें इक्वेशन का नाम दे दिया। मैंने बोला ये इक्वेशन 1, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कि ये इक्वेशन 2 है। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमारे पास कंडीशन जो थी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, पहले हम यहाँ लिख सकते हैं, लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या थी, कंडीशन आपको बोली हुई थी कि कंडीशन थी कि 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1, ये कंडीशन थी ना। इसको भी मैंने नाम दे दिया, इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। ठीक है ना, अभी आपके पास कितनी इक्वेशन आ गई हैं, आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है ना वो इस इक्वेशन में डाल देंगे हम। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट the value of अल्फ़ा इन, किसमें हम अल्फ़ा की वैल्यू डाल रहे हैं अब, इक्वेशन 3 में। ठीक है,
इक्वेशन 3 में जब हम अल्फ़ा की वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, 2 अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या था आपके पास, अल्फ़ा था आपके पास 7/5 माइनस बीटा, ये आपके पास अल्फ़ा था ना, प्लस आगे क्या लिखा हुआ था इक्वेशन 3 में 5 बीटा, जो कि किसके इक्वल था, 1 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से अभी हम निकालेंगे अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, पहले तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 2 7 का हमारे पास हो गया 14/5 माइनस 2 को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 2 बीटा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब 2 बीटा और 5 बीटा आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। प्लस माइनस जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन था वो साइन लगता है, 2 में से हमने 5 निकाल दिए तो 3 बच गए, यानी कि 3 बीटा। 1 अपनी जगह पे, बीटा की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो 14/5 तो यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, उस साइड जाके क्या हो जाएगा 14/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 बीटा अपनी ही जगह पे रहेगा, 3 बीटा अपनी जगह पे रहेगा। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 5 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 माइनस 14 आ गया। ठीक है, 3 बीटा, अभी बीटा को कुछ भी नहीं करना है, 5 में से माइनस करना है 14 को, तो 9 आएगा, और जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होता है वो साइन लगाएंगे, यानी कि आ गया आपके पास 9/5। 9/5 आ गया। अब देखिए यहाँ से आप ज़रा समझना, बीटा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 के साथ डिवाइड होने के साथ साथ ये 5 के साथ आपस में मल्टीप्लाई होगा। इस तरह देखिए, मैंने बोला कि बीटा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, बीटा को मैंने हटाना है तो 9 के साथ क्या हो जाएगा, बीटा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 भी था ना, तो ये 5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बीटा अपनी जगह पे -9, तो 5 3 हमारे पास क्या आ गया, 5 3 भी हम कर सकते हैं, और इसको हम डायरेक्ट भी अगर हम काट दें, जैसे कि कैसे काटेंगे, ऐसे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारे पास क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 3, नीचे बच रहा है 5। बीटा की आपके अब बीटा की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आपके पास अल्फ़ा की आई थी, एक आपके पास वैल्यू आई थी बीटा की। ठीक है ना, आपने फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में अगर हम आए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना था। रिलेशन तो आपने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है ना, लेकिन आपको तो के की वैल्यू चाहिए, यानी के आपके पास कहाँ है, यहाँ है। अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, के -2/5 के। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे बीटा की वैल्यू डालेंगे, तब जाके आपके पास आएगी के की वैल्यू। लेकिन उससे पहले बीटा हमें अल्फ़ा हमें चाहिए होगा, अभी हमारे पास अल्फ़ा नहीं आया। ठीक है ना, हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, सॉरी बीटा की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे कि हमारे पास अल्फ़ा आ जाए इन इक्वेशन 1 में हम बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, तब जाके हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप इसकी, ताकि हम यहाँ पे आगे सॉल्व कर लें। ठीक है, क्योंकि आगे स्पेस ख़त्म हो गया। हमने पुट करनी थी वैल्यू बीटा की किस में, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, देखिए अल्फ़ा किसके बराबर था, 7/5 माइनस बीटा के ना, तो हम क्या कर देंगे, वैल्यू डाल देंगे। अल्फ़ा बराबर है 7 - 5 माइनस बीटा किसके इक्वल था, -3/5 के, ऐसा ही है, एक सेकेंड, माइनस ये चल नहीं रहा, माइनस लगा दिया हमने। अल्फ़ा बराबर है 7/5 माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, प्लस 3/5 हो गया। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा बराबर है, नीचे हमारे पास आ गया 5, ऊपर आ गया 7 + 3। अल्फ़ा बराबर है 7 + 3 हमारे पास कितना हो गया, 7 + 3 हमारे पास हो गया 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि अल्फ़ा आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अल्फ़ा आपके पास
2 आ गया है। अब इस वैल्यू को हम किस में डाल देंगे, अल्फ़ा बीटा की इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, यहाँ लिख देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या आती है, इक्वेशन 2 में आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ कि इक्वेशन 2 हमारे पास थी अल्फ़ा बीटा बराबर है k माइनस 2/5 के। ठीक है, ये इक्वेशन 2 थी। अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ डालनी है अल्फ़ा और बीटा की। तो अल्फ़ा आपके पास क्या है, 2, ठीक है। बीटा आपके पास क्या है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे भी नज़र आ रही होगी, -3/5। किसके इक्वल है ये, k माइनस 2/5 के इक्वल है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया -6/5 जो कि इक्वल है k माइनस 2/5 के। पहले तो 5 को यहाँ से हटाएंगे, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, -6 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये डिवाइडेड बाय वाला 5 अपनी जगह पे। ठीक है ना, क्या हो गया, k माइनस 2, ये 5 से कट के तो क्या बच गया, -6 बच गया, जो कि किसके इक्वल है, k माइनस 2 के। अब माइनस हो रहा है 2 वहाँ पे, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, -6 प्लस 2 इक्वल टू k आ गया। तो हम इसको करेंगे तो ये आ गया -4 इक्वल टू k। दिस इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू -4। यहाँ से हमने क्या निकाल दी, k की वैल्यू -4। द वैल्यू ऑफ k इज -4। ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में आपको एक इक्वेशन दे दी है, वही सब कुछ करना है जो पार्ट 1 में किया था। ठीक है ना, कोई भी नई चीज़ नहीं है। हमारे पास इक्वेशन दे दी थी, यहाँ से हम सबसे पहले a b c की वैल्यू निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो हमारे पास a होता है, एक्स के साथ जो नंबर होता है वो हमारे पास b होता है, साइन भी साथ में लेके चलेंगे। और लास्ट की जो टर्म होती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, c, यानी कि 7k प्लस 2। ठीक है, वही करेंगे, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल देंगे। सम ऑफ फ्रूट यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के, यानी माइनस और b क्या है हमारे पास, -2/a क्या है हमारे पास 3। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, 2/3 के। याद हो तो लास्ट में हमने क्या किया था, अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए बीटा को हम उस साइड ले गए थे, वही काम करना है यहाँ पे। अल्फ़ा निकालने के लिए हमने क्या किया था, 2/3 के साथ माइनस कर दिया था किसको, बीटा को, और हमने कहा था कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब हम अल्फ़ा बीटा की तरफ आते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की तरफ आते हैं, जो कि c/a के इक्वल है। c यानी कि 7k प्लस 2/a क्या है हमारे पास 3। तो इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब हम चलते हैं अपनी कंडीशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन क्या दी हुई, कंडीशन दी हुई है हमें सामने लिखी हुई है आपके पास क्वेश्चन में। कंडीशन आपको दी हुई है कि 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18 जो है इक्वल होगा 18 के, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 के। हमने अल्फ़ा यानी जो अल्फ़ा की वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में पुट करना है, ताकि क्या निकल जाए हमारे पास, बीटा निकल जाए। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा जब निकल जाएगा तो उसको हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यानी कि इक्वेशन जो हमारे पास 3 है वो क्या है, इक्वेशन 3 7 अल्फ़ा है ना, तो अल्फ़ा की जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 2/3 माइनस बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा की जगह लिख दिया। अब बाकी क्या बचा है, -3 अल्फ़ा, -3 बीटा है, -3 बीटा जो कि किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 18 के इक्वल आ गया।
वैल्यूज़ हमने डाल दी हैं। अब इन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया, 7 2 ज़ा 14/3 माइनस 7 बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बीटा हो गया, माइनस 3 बीटा हो गया, इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 18। -7 बीटा -3 बीटा जब हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, मगर साइन माइनस का ही लगेगा। 7 में 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 10 बीटा, और यहाँ पे 18 में हम माइनस करेंगे, प्लस हो रहा था ना, यहाँ आके क्या हो गया, -14/3 आ गया। ठीक है, अब हम आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। -10 बीटा अपनी जगह पे, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, 3 आ गया। यहाँ नीचे कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि क्या है, 1 है। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 को 18 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आता है 54 माइनस 3 1 ज़ा 3 1 14 ज़ा 14 आ गया हमारे पास। ठीक है, 54 में हम माइनस करेंगे, 54 में हम माइनस करते हैं अगर 14 को, तो हमारे पास तकरीबन आएगा 40 आता है, 40/3। अब माइनस का साइन नहीं लगाया क्योंकि जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है हम वो साइन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, -10 को इस बीटा के साथ से हटाना है। तो -10 बीटा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बीटा अपनी जगह पे, 40/3 भी अभी अपनी जगह पे, सही है ना। जगह किसकी चेंज हो रही है, इसकी। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 3 के साथ क्या रहेगा, ये मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है, तो यानी कि बीटा किसके बराबर है, हम अगर इसको यहाँ से कट कर दें, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 हो गया। ठीक है, 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, -3 आ गया। ये थी बीटा की वैल्यू। अब इस बीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, अल्फ़ा आ जाए। पुट दी वैल्यू, किसकी वैल्यू, बीटा की, किस में पुट करेंगे हम, इक्वेशन 1 में। ठीक है, हम बीटा की वैल्यू को कहाँ पुट करें, इक्वेशन 1 में पुट करें, यानी कि अल्फ़ा किसके बराबर है, 2/3 माइनस, ये तो अल्फ़ा वाला, ये वाला माइनस आ गया। और अब बीटा की वैल्यू क्या है, -4/3। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। क्या किया था हमने अल्फ़ा में वैल्यू डाल रहे थे 2/3 को, और माइनस कर रहे थे -4/5 के साथ कर रहे थे, यानी सॉरी 4/3 था। ये स्टेप हमने लास्ट किया था ना। अब इसको ही आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल रहे थे, 2/3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 4/3। अल्फ़ा क्या आ गया, 3 और 2 + 4, 2 प्लस कितना हो गया, 4 5 6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि अल्फ़ा आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। ये हमने क्या निकाल दी थी, अल्फ़ा की वैल्यू। अगर ज़्यादा जल्दी बोला है तो फिर मुझे बता देना, दोबारा से बता देती हूँ। माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम ले लिया, 2 + 4 6 हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और अल्फ़ा आ गया आपके पास 2। ठीक है, जब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है और बीटा की वैल्यू भी आ गई है, तब क्या हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नाउ किसकी वैल्यू हम डालने वाले हैं, अल्फ़ा की और बीटा की, किस में, इन इक्वेशन 2 में डालेंगे। इक्वेशन 2 क्या थी, यहाँ पे मैं कर देती हूँ इक्वेशन 2 में, आपको बता देती हूँ कि अल्फ़ा बीटा, हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डालेंगे। अल्फ़ा हमारे पास क्या था, 2 था, बीटा हमारे पास क्या था, -4/3, और
आगे किसके इक्वल था, 7k+2/3 के ये इक्वल था, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं तो -4×2 = 8/3, जो कि किसके इक्वल है, -7k+2/3 के। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऐसा ही है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये किसके इक्वल है, 7k+2 के। ये तो आपस में कट गया, -8 किसके इक्वल है, 7k+2 के। 2 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा 7k के। तो यानी ये -10 हो गया, जो कि किसके इक्वल है, 7k के इक्वल है। तो मैं लिख सकती हूँ कि k इक्वल है -10। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि थस दी वैल्यू, किसकी वैल्यू हम निकाल रहे थे, वैल्यू ऑफ k इज़ क्या है, -10/7। ये आपका आंसर आ गया। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको चीज़ समझ में ना आए, या एलसीएम लेने में या कहीं डिवाइड लेने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।